सभी के जवाब ने उड़ाए अक्का साहब और ईशान के होश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में कि जहाँ सभी कॉलेज में ध्रुवा को एक चाटा लगा देती है, जिसे ध्रुवा आकर घर में हंगामा करती है और ईशान को कहते हुए नजर आती है कि वो गंवार ने मुझे थप्पड़ मारा, जिस पर ईशान कहता है कि सभी पागल तो नहीं है, किसी तरह तुम्हें थप्पड़ मार देगी। वहीं ध्रुवा वीडियो बनाई हुई दिखाती है कि जिसमें सभी उसे चाटा मार रही होती है। तभी अक्का साहब कहती हैं कि ईशान तो उसका फेवर लेगा ही, उसकी पत्नी जो है आने दे ध्रुवा उस लड़की को, मैं उसको सबक सिखाती हूँ। तभी सभी की एंट्री हो जाती है। उसे देख अक्का साहब कहती हैं कि इधर सुन। तो सभी बोलती है कि क्या हुआ, जिस पर अक्का साहब कहते हुए नजर आती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ध्रुवा को चाटा मारने की। कल से तुम्हारा कॉलेज आना जाना बंद, तुमको केवल घर में रहना है और घर के कामों में हाथ बटाना है। ये सुन सभी कहती है कि मैंने किसी को हक नहीं दिया कि मेरा कॉलेज आना जाना रोके और मेरे आई बाबा का सपना पूरा करने में मुझे रोके। अगर आप लोग मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दिए हैं और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ नहीं हैं। बस आप लोग ईशान सर के आई बाबा हैं, इसलिए मैं आप लोगों की इज्जत करती हूँ और जब तक मैं इस घर में हूँ आप लोगों को किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही मुझे होनी चाहिए। ये सुन अक्का साहब बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की, जिस पर सभी कहती है कि अगर मैंने गलत किया है तो मैं माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मैंने गलती नहीं की है तो मैं किसी से डरती भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में वही देखने को मिलेगा कि रीवा सभी को ये दिखाने की कोशिश करेगी कि उसके और ईशान के बीच में अभी भी प्यार है और ईशान उसका ही है, जिसे देख सभी को कुछ एहसास तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो ये सोचेगी कि मैं रीवा मैम और ईशान सर की ज़िंदगी से जल्द चली जाऊं। उधर बाजीराव केस के सिलसिले में भोसले निवास आया जाया करेगा, जिसे देख ईशान को चिढ़ होगी, क्योंकि ईशान नहीं चाहता कि सभी बाजीराव के करीब जाए और वहीं केस के सिलसिले में बाजीराव सभी के करीब आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि जहाँ एक तरफ सभी ईशान के लिए कुछ फील नहीं करती और वहीं सभी स्मिता के लिए घर में आवाज़ उठाती दिखेगी, तो उसका खामियाजा उसे बुरा ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अक्का साहब इतनी आसानी से अपने घर में किसी को बोलते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो वो भी सभी को कैसे बर्दाश्त करेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि शांतनु और ईशा की कब तक इस शो में वापस से एंट्री होती है। ईशा की एंट्री से फिर आएगा सभी और ईशान की ज़िंदगी में खुशियों की लहर। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, जहाँ सभी अपने लिए ना सही दूसरों के लिए भोसले निवास में आवाज़ उठाती हुई दिखेगी। सो बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ।